नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों हुए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता पिता का अपमान सिर्फ इसी जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी भयानक परिणाम ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि श्रवण कुमार के माता पिता जन्म से ही अंधे क्यों थे? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या उनके पिछले जन्म के किसी कर्म का प्रतिफल? नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में। तो दोस्तों, आज आपको वह रहस्यमयी कथा सुनाने वाली हूँ जो आपको स्तब्ध कर देगी। इसे सुनने के बाद आप कभी भी माता पिता की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक संपन्न दंपति रहते थे। उनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे घमंडी और अहंकारी थे। वे ऋषि मुनियों को सम्मान नहीं देते थे और स्वयं को सबसे बड़ा समझते थे। एक दिन महान तपस्वी ऋषि त्रिजटा उनके घर आए। उनके पैर यात्रा की धूल से भरे हुए थे। उन्होंने घर में प्रवेश किया, लेकिन उस दंपति ने उनके चरणों को धोने की बजाय घृणा से देखा। तब ऋषि त्रिजटा ने कहा, तुम दोनों ने एक ऋषि का अपमान किया है। चरण धोने का तो दूर, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि मेरे गंदे पैरों को न देख सको। तुम्हारी यह घृणा तुम्हारे अगले जन्म तक तुम्हारा पीछा करेगी। जिस दिन तुम्हें संतान प्राप्त होगी, उसी दिन तुम दोनों अपनी आंखों की रोशनी खो दोगे। यह सुनते ही वे दोनों भयभीत हो गए। वे ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, श्राप तो दिया जा चुका है, लेकिन एक उपाय है। तुम्हारी संतान अद्वितीय होगी। वह अपनी भक्ति और सेवा से युगों युगों तक अमर रहेगी। लेकिन जिस दिन वह इस संसार से विदा लेगी, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और तब जो दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने होगा, वह तुम्हें जीवन भर तड़पाता रहेगा। द्वितीय कथा के अनुसार ब्रह्मा जी का शाप और वरदान। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में ऋषि शांतनु और उनकी पत्नी ज्ञानवती संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। ज्ञानवती हर्ष से भर उठी, लेकिन तभी नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, किंतु ध्यान रखना, इस वरदान के साथ एक शर्त भी है। पुत्र तो अवश्य मिलेगा, लेकिन जिस दिन वह जन्म लेगा, उसी दिन तुम दोनों अंधे हो जाओगे। ऋषि शांतनु और ज्ञानवती स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, पुत्र होगा, लेकिन यदि हम उसे देख ही न पाएं तो क्या यह वरदान सुखद होगा? तब नारद मुनि ने उत्तर दिया, तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा जिसकी भक्ति और सेवा संसार के लिए एक मिसाल बनेगी। उसकी महिमा इतनी महान होगी कि उसके नाम का स्मरण मात्र से ही लोग अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन वह संसार से विदा लेगा, तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आएगी और तुम जो देखोगे वह तुम्हारे हृदय को चीर कर रख देगा। समय बीतता गया। श्रवण कुमार ने जन्म लिया और माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन यह बालक असाधारण था। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता, उनके लिए पानी लाता, लकड़ियाँ काटता,
भोजन बनाता और सबसे बढ़कर उन्हें अपनी आवाज़ से संसार दिखाता। बुढ़ापे में जब माता पिता ने इच्छा जताई कि वे तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो श्रवण कुमार ने उन्हें एक कांवड़ में बैठाया और अपने कंधों पर उठाकर यात्रा पर निकल पड़े। एक दिन जब वे एक जंगल में पहुँचे तो माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार जल लेने नदी किनारे गए। इसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले थे। उन्होंने जल भरने की ध्वनि सुनी और उसे कोई जंगली पशु समझकर बाण चला दिया। तीर सीधा श्रवण कुमार की सीने में जा लगा। रक्त से लथपथ होते हुए उन्होंने कराहते हुए कहा, हे राजन, मेरा दोष क्या था? मैं अपने माता पिता की सेवा में तत्पर था। अब आप स्वयं जाकर उन्हें जल पिलाइए, क्योंकि मैं अब यह सेवा नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर श्रवण कुमार अपना प्राण को त्याग देते हैं। तब दशरथ जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए और श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार सुनाया। जब माता पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो उनके नेत्रों की ज्योति लौट आई, लेकिन जो उन्होंने देखा वह उन्हें जीवन भर के लिए अंधकार में धकेल गया। सामने उनका पुत्र रक्त से लथपथ पड़ा था। यह देखकर उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि हे राजन, जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र वियोग में जल रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पना पड़ेगा। यह शाप सत्य सिद्ध हुआ। वर्षों बाद जब भगवान राम को वनवास मिला, तब दशरथ पुत्र वियोग में बिलखते बिलखते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। श्रवण कुमार की कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वह स्वयं अपने भाग्य को अंधकार में धकेलता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आज के युग में भी श्रवण कुमार जैसे पुत्र हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी लाइक करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।